हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं खान सर के क्लास नोट्स को। खान सर के क्लास नोट में हमने क्या देख रहे हैं, किस विषय को? तो हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं। और हिस्ट्री पोर्शन में भी हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। इसके पिछले भी वीडियो आपको 3 वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को कराया गया। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से सभी वीडियो को 1 बाई 1 करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर क्या पढ़ाई से रिलेटेड जो है वीडियो डाला जा रहा है। इसलिए बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसके पहले भी जो शासक आपका जो वंश आता है सब आपको करा दिया गया है, वहाँ प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं तुगलक वंश से क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। किसका? 1320 से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे। गाजी मलिक ने, माने गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है, जो कि आपका तुगलक वंश के संस्थापक है। और यह किसानों की सहायता के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछा दिया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम नहर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है, लेकिन आपसे फिर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि नहरों का जाल जो है सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के समय बिछाया था। 3 बातों को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक जगह आप लोग को नोट्स में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। कहा? जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया और इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। ठीक है, जौना खान को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई और इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। और इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हजूर, दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा? तो दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो महल के गिरने से, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका शासक रहा मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम जौना खां था। तो जौना खां के नाम से हम मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। और यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था और साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। माने मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्वान था, माने अच्छा विद्वान था। ज्योतिष का भी जानकारी था, खगोल का भी और गणित का भी आपका जानकार था। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था और इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ और साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या की थी, उन 5 गलतियों को देखते हैं। पहला गलती जो है, इसने दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ा था। जब वहां अकाल पड़ा था तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया दोआब पर। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीर कोही नामक विभाग बनाया जो किसानों की मदद के लिए था। ठीक है, मदद के लिए अमीर ए कोही किसके मदद के लिए था? तो किसानों के मदद के लिए था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सांकेतिक मुद्रा चलवाई, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा, यानी असफल हो गया। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद में स्थानांतरित की, जो असफल रहा। चौथा गलतियां क्या थी कि इसने खुरासन यानी ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासन के शासक से संधि कर लिया।
पांचवा गलती, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। अगला क्वेश्चन कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1333 ईस्वी में मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता, जो कि 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया। डाक विभाग प्रारंभ किसके कहने पर किया? तो इब्न बतूता के कहने पर, जो कि मोरक्को का यात्री था। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज रुग्ण यानी बीमार हो चुका है, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना है कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। यह कथन किसके लिए है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। तुगलक वंश का अगला शासक हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो यह जौना खां का चचेरा भाई था। जौना खां का चचेरा भाई था और इसकी माता सोनार थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया है। फिरोज शाह तुगलक अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर यानी शहर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद और फैजाबाद। फिरोज शाह तुगलक 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, और नहरों का जाल बिछा दिया। सबसे जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए सर्व नामक कर देना होता था, और जो कुछ उपज का 10% या 1/10 भाग देना होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास थे, 1,80,000 थे। ठीक है, सबसे सर्वाधिक दास किसके दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनवाया। दीवान ए बंदगान किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। ठीक है, किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान ए खैरात, कई बार पूछा है दीवान ए खैरात क्या है? ठीक है, तो गरीब, असहाय और अनाथ की मतलब दान विभाग है। क्या है? कह सकते हैं आप, दान विभाग है। इसने दार उल सफा नामक एक मुक्त अस्पताल बनवाया। दार उल सफा नामक एक क्या है? तो अस्पताल था। दार उल सफा दीवान ए खैरात क्या था? एक दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई और विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का क्या कहते हैं? अकबर कहता है। अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। कहाँ तक? पालम तक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद पंजाब का सूबेदार मैंने इसके पंजाब का सूबेदार खिज्र खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1398 ईस्वी में मिसोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने किस पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय ही तैमूरों का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। ठीक है, और तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया और तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया और इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था।
1414 ईस्वी में खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, खिज्र खां ने हत्या कर दी और इसके बाद आपका सैयद वंश का उदय हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का तुगलक वंश अंत हुआ। और कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो सैयद वंश। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। क्या वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करके जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सैयद वंश के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।